मधेपुरा जिला मुख्यालय में पिछले 3 दिनों से आत्महत्या का दौर चल रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर एक युवक और 2 महिला द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 2 दिन कबल जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 13 में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में गले में रस्सी लगाकर फंदे से लटक गया। दूसरे दिन जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 10 में एक नवविवाहिता ने भी फांसी लगाकर अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली। और फिर बीती रात जिला मुख्यालय के कर्पूरी चौक स्थित अपने मकान में ही एक 29 वर्षीय शादीशुदा महिला ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस मामले में मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या कर महिला को फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो। मालूम हो कि बीती रात सदर थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक निवासी सुमन कुमार सिंह की 29 वर्षीय पत्नी काजल कुमारी उर्फ रोजी ने आत्महत्या कर ली। काजल की शादी 8 साल पहले सुमन सिंह से हुई थी और उसका एक पुत्र भी है। इस मामले में मृतका के भाई सोनू ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2013 में सुमन कुमार सिंह से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही बहन और बहनोई में नोकझोंक होती रहती थी, जिसे परिवार के सदस्यों ने दोनों को समझाकर आपस में सुलह भी करा दिया था। सोनू ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम उनके बहनोई जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 12 स्थित उनके घर यानी मृतका के मायका आए और मृतका के पिता से कहने लगे कि अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, आप अपनी बेटी को ले जाइए। इतना कहकर वह अपने घर वापस लौट आया। सोनू ने बताया कि उनके जाने के कुछ देर बाद ही उनके बहनोई सुमन सिंह ने उनके पिता के मोबाइल पर फ़ोन कर बताया कि आपकी बेटी काजल उर्फ रोजी ने आत्महत्या कर ली है। काजल की आत्महत्या की खबर सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान हो गए और आनन फानन में परिवार के सभी सदस्य मृतका के ससुराल पहुंचे, जहां का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। काजल की लाश घर के फर्श पर पड़ी थी और उसके कमरे के पंखे में उसका दुपट्टा लटका हुआ था। उसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। जानकारी के अनुसार मौके वारदात से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ इसकी जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं हो सकी। इस मामले में सदर थाना के SHO सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि ये पुलिस हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मधेपुरा से अमन कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला है? मेरी लड़की, छोटी लड़की काजल कुमारी रोजी, जिसका शादी 2013 में कर्पूरी चौक पर सुमन कुमार सिंह के साथ किया गया था। वह बराबर मेरे लड़की को प्रताड़ना करते थे और इधर 10-11 रोज से उसका मोबाइल भी छीन लिए थे। और रात्रि में यह पता चला कि सभी परिवार के सदस्य लोग मिलकर करके उसका आत्महत्या कर दिया है। वो लोग कहते थे कि नहीं, अपनी स्वेच्छा से वो अपना आत्महत्या की है, जो कि सरासर गलत है। वह जांच का विषय है, पुलिस अपना अनुसंधान में जांच करेगी तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वह उसके सभी ससुराल वाले मिलकर के उसका आत्महत्या कर दिया। पहले से कोई डिमांड या प्रताड़ना? देखिए, पहले से डिमांड प्रताड़ना तो इस केस में लगा ही रहता है, तो लड़की पात्र जो सक्षम रहता है कुछ ना कुछ देते ही रहता है और हाल फिलहाल में भी देते ही गए हैं। ऐसी बात नहीं। क्या मामला है? मामला यह है कि मेरी बहन को कर्पूरी चौक पे से मेरे बहनोई को, मेरे पिताजी को फ़ोन आया था कि आपकी बहन सुसाइड कर ली है। लेकिन यह सुसाइड, हम जब वहाँ पे गए तो हमें एक जरा सा नहीं लगा कि यह सुसाइड है ही नहीं, ठीक है ना। यह साजिश के तहत, ठीक है ना, यह साजिश के तहत उसे मारा गया है। और हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन पे और मीडिया कर्मी पे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बस स्थिति में यह था कि वह नीचे पड़ी हुई थी, ठीक है, फंदे से नहीं लटकी हुई थी, फंदे से नहीं लटकी हुई थी, सिर्फ पंखा में जो है दुपट्टा लगा हुआ था और वह कटा हुआ था और गला में कुछ नहीं था उसके, और वह सोई हुई थी। और वहाँ पे पूछने के बाद सबको यही बोले कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जब ऊपर आके देखते हैं तो यह सोई हुई है। यह सब साजिश के तहत है, यह साजिश के तहत उसे मारा गया है। फिर फ़ोन करके यह बोला गया है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। सब ज्वाइंट फैमिली में है। कितने सदस्य परिवार? 3 भाई हैं हमारे बहनोई लगा के, 3 गोतनी हुई मेरी बहन को लगा के, 5 बच्चे हैं, 1 सासू माँ हैं। 12-13 लोग? यस सर, तो ज्वाइंट फैमिली है। फिर भी किसी को पता नहीं चला? फिर भी कोई नहीं बोले कि कैसे हुआ। और मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या एक पति को पत्नी कोई भी चीज़ करती है तो क्या उन्हें आभास भी नहीं होता है? जब ज्वाइंट फैमिली एकदम छोटा छोटा रूम है, छोटा छोटा घर है, क्या किन्हीं को नहीं पता चला?
अगर कोई दिक्कत होती थी तो उन्हें सुबह में 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, और यह बार बार होती थी। हम लोग चाहते थे कि परिवार मिल के रहे, सबको एक साथ रहे, एक बच्चा को देख के, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। सुसाइड नोट भी सुनते मिला है। सुसाइड नोट मिला है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत देखा हूँ तो उसमें साफ प्रतीत और स्पष्ट होता है कि वह उसका अक्षर है ही नहीं। मतलब आपका इशारा डायरेक्ट हत्या की तरफ। जी हाँ, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो खुल ही जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमार सोनू हुआ। मृतका के भाई हैं। जी हाँ।